हेलो, मैं विपिन सेना, आपका मेंटर, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आपके लिए आज प्रोनाउन का 121 से 140 नंबर क्वेश्चन को डील करने के लिए आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। बस एक छोटे से कोटेशन के बाद हम शुरू करते हैं अपनी रफ्तार को। 200 क्वेश्चन अगर हमारा बन गया तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो 200 क्वेश्चन हमें हमारे प्रोनाउन के अन्य 201वां क्वेश्चन आएगा तो बनाने के काबिल नहीं बन जाएंगे। आराम से आप काबिल बने, काबिल बनिए, लक्ष्य के पीछे भागिए, क्योंकि कहता है कि लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। क्यों बताया? लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा गति लगाओ, थोड़ा गति बढ़ाओ और देखो आप कैसे अपनी सफलता की कहानी को लिखने में सक्षम बन जाते हैं। आपके द्वारा कोई भी काम जो किया जा रहा है, अभी 200 क्वेश्चन को बना रहे हैं आप, नाउन हो, प्रोनाउन हो, आपके पास सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का है, आपके पास प्रीपोजिशन का है, ये इतने सारे चीज आपने बना लिए तो अब धीरे धीरे आपकी पकड़ बनने लगी है। बस कोशिश करो रिवीजन करने का, वही रफ्तार बढ़ाने का। ये रफ्तार क्या है? रफ्तार है जो चीज आपका हो जाए उसको रिवीजन करो, क्योंकि आप सभी जानते हैं R² = R, रिवीजन गुने रिवीजन बराबर रिजल्ट। चलिए तो आज आप और हम दोनों मिलकर शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रोनाउन का अगला 20 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आइए, प्रोनाउन 7 है। अब आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि आपके सामने एक अंडरलाइन पार्ट लिखा हुआ है। अब इसी अंडरलाइन को आप अगर गलत है तो इस 4 ऑप्शन में से बदलना है। तो जरा सा 10 सेकेंड में आप इसे बनाकर हमें दिखाएं। चलो 20 सेकेंड दिया, चलो 30 सेकेंड दिया, बनाकर दिखाएं। ही, आई, सी एंड दे कुक्ड द फूड। कहता है ही, आई, सी एंड दे कुक्ड द फूड। बन गया। अब इससे यहां पर बनाना है। अच्छा ये बताओ, ये 3 नंबर, ये 1 नंबर, ये 3 नंबर और ये 3 नंबर, तो हमारा जो क्रम है एक से अधिक पर्सन का वह क्या है? 2 3 1। यानी क्रम हमारा क्या है? हमारा क्रम है 2 3 1। ये क्रम है। यानी क्रम में अगर मैं कहता हूं तो पहले यू आएगा, तब आपका ही आएगा और तब आपका आई आएगा। यानी इस क्वेश्चन में भी आपका 3 1 3 1 3 1 डबल 3 आ गया। इसका मतलब हमारा 3 3 3 तब 1 आना चाहिए। यानी लास्ट हमारा कौन होना चाहिए? आई। अब देखो ऑप्शन में आई होना चाहिए। यानी यहां पर आपके पास बनना क्या चाहिए? ही, सी, दे एंड आई, ये बनना चाहिए। चाहे 4 बार आ जाए, 3 आ रहा है। ही भी 3, सी भी 3, दे भी 3 और आई 1। अब देखो एंड के बाद यहां पर दे आ गया, ये नहीं होगा। यहां पर आई को बीच में दे दिया, यहां एंड के बाद दे दिया। लास्ट में आपका नो इंप्रूवमेंट बन नहीं सकता, तो बचा क्या? ही, सी, दे एंड आई। ये हुआ 3, ये हुआ 3, ये हुआ 3 और ये हुआ 1। यानी उत्तर नंबर 3 हुआ। कितने लोग का सही हुआ? बस आप लोग धीरे धीरे अपने धार को तेज करो। आसान है, सोच को वहां तक लाइए। जब हमने रफ्तार बढ़ाया, अभी 1 से 1.5 महीने के अंदर लाखों व्यूअर को मैंने जोड़ा, लाखों लोगों के साथ हमारा ये ऐसा टाइमिंग बना कि लोग इसे पसंद करने लगे।
तो आपको क्यों नहीं करेंगे? आपका एग्जाम वाला आपको क्यों नहीं करेगा? बस आप अपना रफ्तार बढ़ा लो, सफलता की कहानी खुद ब खुद लिखने लायक तुम बन जाओगे। क्वेश्चन नंबर 122, चलिए, दैट इज इट्स नेम, दैट इज इट्स नेम, यह इसका नाम है। ये देखो, ये इट्स का मतलब क्या हुआ? ये तो गलत हो गया। कभी भी प्रोनाउन में एपिस्ट्रॉफ एस नहीं लगता है। प्रोनाउन के पॉजेसिव में एपिस्ट्रॉफ एस नहीं लगता है ना, वो लगता ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं, सपोज करो मेरे पास आता है योर्स नेम, ये गलत हो जाएगा। क्या बनेगा इसके जगह पर? योर नेम, ये सही होगा। तो उसी तरह से अगर यहां पर इट में एपिस्ट्रॉफ एस है और नेम है तो ये गलत हो गया, और इसके जगह पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा इट्स नेम, बनेगा ना, इट्स बनेगा, यानी उसका, इसका, तुम्हारा। कभी भी किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव में अगर हमें पॉजेसिव बनाना हो तो एपिस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं करना है। केवल एक ही है अपवाद, वन का एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर बनाते हैं, वंस कह देते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में जाऊंगा, अब यहां पर उत्तर बताइए क्या बना? दैट इज इट्स नेम, अरे यही तो बनेगा, दैट इज इट्स नेम। यहां पर ये दैट नेम इज इट्स आप क्यों दीजिएगा? ये तो आपका नाउन के साथ आ गया है, ये नाउन के साथ आ गया, तो आप अलग क्यों करोगे? ये बन नहीं सकता है ना, ये इट्स में यहां पर ये बन नहीं सकता, इसलिए उत्तर क्या हुआ? 1 नंबर होगा। हाँ, क्वेश्चन 122 का उत्तर 1 होगा। आसानी से बन गया। आप इसको इस तरह से बना सकते हो, लेकिन हमें यूज क्यों करना है? जब आपके पास क्वेश्चन में उस तरह का है ही नहीं, तो उत्तर बना 122 का 1 नंबर। 123, आइए, बस केवल ध्यान से जोड़कर बनाओगे ये बन जाएगा। चलिए देखिए, एन एनजीओ इज वर्किंग टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू द गर्ल चाइल्ड। कहता है एनजीओ काम कर रहा है शिक्षा देने में, किसको? तो गर्ल चाइल्ड को, गर्ल चाइल्ड को शिक्षा देना है, सो दैट, जिससे कि, अब तो हमें जहां पर अंडरलाइन है उसे ही ना ठीक करना है, जिससे कि एवरी गर्ल कैन स्टैंड, गर्ल है, गर्ल्स नहीं है, गर्ल कैन स्टैंड ऑन देयर ओन। अरे ये गर्ल के लिए तुम यहां पर देयर लाओगे कि यहां पर हर लगेगा? जब यहां गर्ल आ गया तो गर्ल के लिए हम लोग देयर कैसे दोगे? यहां पर दोगे हर। अब ढूंढिए इसमें से कौन सा होगा। कहता है कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। तो अब देखिए, सबसे पहले तो ये देयर हट गया, ये नहीं बना, यहां पर देयर बन गया, ये नहीं बना, ये दो तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखो, स्टैंड ऑन हर ओन की स्टैंड इन हर ओन, नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना। तो पर का वर्ड कौन सा है? ऑन है, इसलिए उत्तर नंबर होगा 2 नंबर। बन गया भाई। ये इन यहां पर है, गलत है, इसलिए हमें अपने उस शब्द को किसके साथ प्रोनाउन आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, वह अगर प्रयोग कर ले तो हमारा वो बन जाएगा। यानी गर्ल के लिए यहां देयर आ गया, ये देयर के बदले बनेगा हर, उत्तर नंबर होगा 2 नंबर। बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 124, आइए। द स्टाफ मेंबर्स वांटेड ही टू टेक ओवर एज द सेक्रेटरी टू द एमडी। चलो अब बताओ, ये द स्टाफ मेंबर्स, तुम लोग देख लो यहां पर, उत्तर पहले लिख लो एक बार बढ़िया से। द स्टाफ मेंबर्स वांटेड, वांटेड क्या है जी? वर्ब। अब वर्ब के बाद यहां पर सब्जेक्टिव केस आ गया, ऐसा बनेगा? क्या होता है? वर्ब प्लस
ऑब्जेक्टिव, हिम होगा, मी होगा, ईटीसी होगा। हाँ, क्या होगा? हिम होगा, मी होगा, ईटीसी होगा। इसका मतलब ये यहां पर क्या बनेगा जी? हिम बनेगा। अब खोजो जरा कहां पर है। अरे हिम वाला कहां पर है भाई? तो हिम वाला है, ये रहा उत्तर नंबर 1 बना। वांटेड हिम टू टेक ओवर, वांटेड हिम टू टेक ओवर। ये तो वांटेड के बाद ही, डैट, ये तो होगा ही नहीं। यहां पर फिर से ही आ गया। यहां पर टू के बाद देखो क्या दे दिया? टेकन दे दिया, ये बनेगा नहीं। और यहां पर हिम के बाद ये फॉर आ गया, ये भी नहीं बना। इसलिए उत्तर क्या बना? ये बना उत्तर नंबर 1। बढ़िया बात है, आसानी से आप बना ले रहे हो। अब सारा का सारा हम लोग बोल्ड लेटर सेंटेंस इंप्रूवमेंट जिसे कहते हैं, उस पर आधारित हमारा प्रश्न आ रहा है। अभी आपको एयरफोर्स, नेवी या सीएचएसएल के पेड कोर्स पूरा नाउन से लेकर प्रीपोजिशन तक मैं लाने जा रहा हूं, जिसमें थोड़ा सा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे कि आप और बढ़िया बने। वैसे यूट्यूब पर जो आपके पास चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन जो बेसिक बातें होती है वह आपके पास एक पेड कोर्स के रूप में मैं लाने जा रहा हूं। बस अगले वीक तक मैं समझता हूं कि आपके पास आना शुरू हो जाएगा। कुछ तो पैसा लगाना पड़ेगा, तभी हम और आप भी चलेंगे, संस्था भी चलेगा। तो संस्था की भलाई के लिए मैं एक आपका द श्रेष्ठ इंग्लिश, द श्रेष्ठ कोचिंग हमारा प्ले स्टोर में एक पूरा का पूरा क्या उसको कहते हैं भाई, ऐप है, जिसे आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा और उससे आपको अपना पेड कोर्स लेना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं 125 की ओर। Is it unfair to accept myself to take a decision in this matter because I am unaware of the exact nature of the transaction? देखो, it is unfair to expect myself to take a decision। यहां पर expect क्या है? verb। तो वर्ब के बाद यहां ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट में ये यहां पर क्या लगता है? माई सेल्फ होगा कि मी होगा? मी होगा। जब ये वर्ब हो गया तो वर्ब के साथ तो ऑब्जेक्टिव कैसे ना आएगा? ठीक इसके पहले वाले में तुम लोगों ने बनाया था, यानी माई सेल्फ के बदले बनेगा मी। अब मी वाला ढूंढो कहां है? ये माई हो गया, ये माई सेल्फ हो गया, यहां पर हैव हो गया, बचा क्या? 3 नंबर होगा। हाँ, यानी बना एक्सपेक्ट मी टू टेक, एक्सपेक्ट मी टू टेक। बढ़िया है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से 125 नंबर का उत्तर बन गया हमारा कौन सा? 3 नंबर। आइए 126, चलो बोलो, बनाओ बढ़िया से। उम्मीद करते हैं कि यह बन जाएगा। क्या बना जी? बोलो। इट वॉज ही नॉट मी। क्या लगता है? गौर से देखो, ये जो क्वेश्चन है आप सबको पता है कि इज, एम, आर या वाज, वेयर और प्लस सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ठीक है, यानी आई लगाओगे, वी लगाओगे, दे लगाओगे, ऐसा लगाओगे। ठीक है, हाँ, ये ईटीसी कर दो। तो ये पहले से पढ़ा हुआ है। अब अगर मैं कहता हूं इट इज मी, तो मी के बदले तुम लोग क्या लगाते हो? आई। क्या इट इज मी होगा कि इट इज आई होगा? आई। अच्छा, अगर मैं कहता हूं इट इज नॉट मी, अब क्या होगा? ये क्या अलग से नॉट के कारण यहां मी हो जाएगा? और इसी इस के लिए ना आया, इसलिए यहां भी क्या होगा? ये मी हटा और यहां पर क्या बन गया? आई बन गया। तो जब हमारे पास 2 क्वेश्चन था, जहां आपके पास बोला इट इज
ही कॉमा नॉट मी, और तब कॉमा, यानी ये इस के कारण यहां मी आ गया, ही हटा दो तो नॉट मी, इसका मतलब यहां भी क्या बनेगा, आई बनेगा। यानी अब हमारे पास, अगर मैं क्वेश्चन में कहता हूं, स्क्रीनशॉट हो गया ना, अगर मैं क्वेश्चन कहता हूं तो यहां पर देखिए आप इट वाज ही आपका सही है, लेकिन नॉट मी के बदले आई हो जाएगा, और जो जहां कॉमा है वहां कॉमा रहेगा ही। अब यहां पर कॉमा वाला हमारा कहां पार्ट है, ये रहा आपका 1 नंबर। अगर कॉमा से नहीं हम इसको हटाएंगे तो ये सब एक जैसा लगेगा, इसलिए ये आपके पास संभव नहीं है, ये तो संभव है नहीं, ये संभव है नहीं, बना क्या 1 नंबर। लगता है सबका आंसर 1 के है, ध्यान से देखना, हो सकता है अगला का भी 1 के हो, जरा गौर से देखना। 126 नंबर का उत्तर हो गया 1 नंबर। चलते हैं 127 की ओर, 127 की ओर। आइए जरा बढ़िया से ध्यान से। वन ऑफ माई नेबर्स विल सेल हिज हाउस हु इज गोइंग एब्रॉड। मुझे पता नहीं इसका आंसर, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। वन ऑफ माई नेबर्स विल सेल हिज हाउस हु इज गोइंग एब्रॉड। अब ये बताओ, वन ऑफ माई नेबर्स विल सेल, मेरा पड़ोसी घर बेचेगा। हु इज गोइंग एब्रॉड, एब्रॉड माने विदेश। इस क्वेश्चन के अनुसार अभी विदेश कौन जा रहा है पता है, ये हाउस। तो हाउस के कारण तो यहां विच आना चाहिए, अगर हाउस है तो यहां क्या होना चाहिए, विच हो जाना चाहिए। विच इज गोइंग एब्रॉड, तो विच किसके लिए है, आदमी के लिए। तो यानी आप विच दे दिए तो अब हाउस को पहुंचा दिए घर, माने विदेश। ये संभव नहीं है। जब नहीं संभव है तो हमें देखना है कि ये हु का प्रयोग यहां पर आपका गलत है, या हु कहां होना चाहिए, तो यहां होना चाहिए, होना चाहिए ना। देखते हैं, वन ऑफ माई नेबर्स विल हु, ये तो पक्का नहीं होगा। वन हु इज गोइंग एब्रॉड ऑफ माई नेबर्स, ये क्या हुआ, वन कोई जा रहा है विदेश का, मेरे नेबर्स विल सेल। अटपटा यार, इसका अर्थ ही है, यानी ये कभी नहीं बन सकता, ये यहां से गलत हो गया है, यानी ये यहां से गलत है, नहीं बनेगा। वन ऑफ माई नेबर्स हु इज गोइंग एब्रॉड विल सेल हिज हाउस, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अब नेबर्स है, हु के पहले क्या है, नेबर्स। ये तो नेबर्स पड़ोसी यानी व्यक्ति हो गए, तो व्यक्ति के लिए हमारा हु यहां पर सही है। एक हालांकि गलत है, चूंकि आया हुआ क्वेश्चन है, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, यहां पर होना चाहिए था आर, लेकिन है नहीं, तो मेरे पास ये भी तो गलती है ना है, इसलिए उत्तर कौन सा बना, 3 नंबर। अपने मन से हमें इस का आर लगा देना है, इस का आर लगा देना है, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा आया है तो वो हमारे मन के अंदर रहना है। उत्तर बनेगा वन ऑफ माई नेबर्स। अब नेबर्स पड़ोसी के लिए साथ हु आया, इसलिए ये उत्तर बन गया आपका कौन सा, तो नंबर 3, क्योंकि ये हाउस के साथ यहां विच लग सकता था, जो विदेश जाएगा नहीं, इसलिए उत्तर बन गया 3 नंबर। ठीक ढंग से देखो, एक क्वेश्चन में लाख लड़कों को पीछे हटाने का आपके पास ताकत है। 1-1 लाख 2-2 लाख लड़का को आप हटा दीजिएगा। और सोना कैसे मिलता है, टन के टन मिट्टी को हटाने के बाद 1 कण मात्र सोना मिलता है, वैसे ही आपको खरा सोना बनना है। तो ये सब आपके लिए इतना बढ़िया पार्ट है कि आप जब चाहो, पूरा वीडियो बना है, जब चाहो अपने आप को इसके साथ जोड़कर क्वेश्चन बना लो, हो गया खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। 30 सेकेंड है। द न्यूली वेड कपल, अभी नया नया शादी हुआ है, उस कपल की बात करता है। वाज शॉक्ड, बड़ा धक्का लगा। व्हेन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मेनी पीपल हु हैड बीन इनवाइटेड मिसिंग,
शादी में जिनको बुलाया गया वे मिसिंग है। वे क्या है? मिसिंग है। चलिए अब जरा सा इस क्वेश्चन में यहां पर इतना सारा ऑप्शन भी है। वेयर इनवाइटेड, हैड बीन इनवाइटेड वेयर, हैड इनवाइटेड वेयर, हैड बीन इनवाइटेड, हैड बीन। अब ये देखिए यहां क्या है? हु हैड बीन। ठीक है, चलिए तो डैट के बाद यहां पर मेनी पीपुल से स्टार्ट हुआ। जरा गौर से देखना। अब मैं कहता हूं राम इज अ बॉय, वही हो गया मेनी पीपुल एक तरह से। हु इज इंटेलिजेंट। चलिए तो ये जो सब्जेक्ट आया इसका वर्ब कौन सा हुआ? इज हो गया। और ये हु का वर्ब कौन सा हो गया? ये भी इज हो गया। यानी जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन ला रहे हैं तो उसके लिए वर्ब तो आवश्यक है, आवश्यक है ना। अब यहां पर क्या था? यहां पर था मेनी पीपुल, और मेनी पीपुल अब है हु हैड बीन इनवाइटेड। चलिए अब ये बताओ ये किसके लिए हैड बीन इनवाइटेड? ये हैड बीन इनवाइटेड बन गया मेनी पीपुल के लिए। तो हु के लिए मिसिंग आ गया। अब हु के लिए हमारे पास क्या हो गया? ये हु के लिए हमारे पास आ गया मिसिंग। तो क्या लगता है ये बिफोर बिना किसी इज एम आर वाज वेयर के बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसका मतलब यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? वेयर मिसिंग। क्या लगाना पड़ेगा जी? वेयर मिसिंग। यानी यह जो हु है यह यहां पर मिसिंग में यहां पर आपका वेयर जरूर लेगा। अब क्वेश्चन इसका उत्तर अगर खोजोगे कौन सा हो जाएगा? ये हु के बाद आपका अंडरलाइन है हैड बीन इनवाइटेड और तब ये वेयर। यानी उत्तर नंबर कौन सा होगा? 2 नंबर। बढ़िया से देखो, अगर हु आया है जो अंडरलाइन नहीं है तो यह हु अपने लिए एक वर्ब को लेगा ना। तो इसका वर्ब कहां आया? नहीं आया। अगर मैं ध्यान से देखिए, अगर मैं कहता हूं अ बॉय हु हैज बीन लिविंग मिसिंग। अब क्या हो गया? ए बॉय का वर्ब हैज बीन लिविंग सही है, लेकिन हु के लिए क्या आ गया? मिसिंग आ गया। तो ये अब हु के लिए क्या बनेगा? तो ये खाली मिसिंग होगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर ये गलत हो जाएगा और इसके जगह पर देंगे वाज मिसिंग, होगा ना। तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया कौन सा? तो बन गया ए बॉय के लिए जैसे वाज मिसिंग, उसी तरह से यहां पर हमारा ये जो हु था यहां पर वेयर ले लिया, उत्तर नंबर 2 होगा। तो एक धारणा खत्म हुआ कि एक एक आ रहा था उत्तर। ऐसा नहीं समझना है। 100 हो गया ना सबका? आसान है ना। 129 आइए। हर सेल्फ सॉ द थिफ। कभी किसी रिफ्लेक्सिव से क्वेश्चन बनेगा? ये सब्जेक्ट बनेगा किसी का? बनेगा? नहीं बनेगा। मी एम गोइंग कहते हैं कि आई एम गोइंग, तो हर सेल्फ सॉ कैसे होगा? क्या बनेगा? इसका बनेगा क्या? बोलिए क्या बना? अरे सबसे पहले सॉ वर्ब है। देखो इस क्वेश्चन में बड़ा ऐसे बनना चाहिए, सी सॉ द थिफ, ये बनना चाहिए। लेकिन आप किसी भी ऑप्शन में देखो यहां पर सॉ का प्रयोग है नहीं, यानी ये नहीं बनेगा। सी के बाद हर सेल्फ तो सही है, लेकिन सॉ कहां आया? सॉ तो आया नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। ये भी कहां बन गया? बनना चाहिए था ये,
ये सब तो आपका बनेगा ही नहीं, यहां तो दो दो नो करेक्शन आ गया, इसका मतलब इसका उत्तर होगा नंबर 4। वैसे इसका बनना क्या चाहिए था, तो बनना चाहिए था सी हरसेल्फ सॉ द थिफ। तो अगर अंडरलाइन 100 में नहीं रहता तब उत्तर बनता आपका 2 नंबर। अगर 100 में नहीं रहता, अगर इसको यहीं तक केवल रहता तो इसका बनता आपका 2 नंबर। लेकिन ठग लिया आपको, और आपको केवल ये 100 वाला किसी में ना देकर आपको बोलता है बनाने के लिए। तो 4 और 5 दोनों में एक ही चीज दिया हुआ है, दोनों का मतलब तो सेम ही है, इसलिए यहां पर क्या बनेगा, नो इंप्रूवमेंट। लेकिन बनेगा क्या, सी हरसेल्फ सॉ द थिफ या सी सॉ द थिफ, या तो ये बना, लेकिन अगर यहां पर रखा हुआ था तो बनता सी हरसेल्फ सॉ द थिफ, और 100 किसी में है नहीं, इसलिए उत्तर हमारा क्या होगा, 4 नंबर। क्यों बना, क्योंकि यहां पर बनने के लिए अगर 100 इसमें दे देंगे तभी बनेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 130 नंबर। चलिए देखो बनाओ, बनाइए, 10 सेकेंड 30 सेकेंड बनाइए जल्दी। We want the teacher to be him who has the best rapport with the students। अब देखिए बहुत बढ़िया चीज आपने ले आया। यहां पर आप लोग को शायद पता है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा तो वी के बाद वांट सही है, हाँ, इसके बाद इसको भी अंडरलाइन कर देना। इसके बाद आपके पास क्या है, द टीचर टू बी हिम, ये एक वर्ड आ गया बी, अब बी के बाद आ गया हिम। देखो जो इज एम आर है और वाज वेयर है, यह किसका फार्मूला है पता है, ये बी का ही फार्मूला है। यानी बी में ही आपका V1 में बनता है आर या एम, V2 में बनता है वाज या वेयर, अगर V3 कहते हैं तो बनता है बिन, V4 कहते हैं तो बनता है बीइंग, और V5 कहते हैं तो इसका मतलब बनता है इज। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका हो गया, बी का हो गया। तो जब हम बी लाएंगे, बी का ही मतलब ना इज एम आर वाज वेयर हो गया, तो इसके बाद क्या बनता है, सब्जेक्टिव। तो जब हम बी के बाद हिम लाए, ये तो गलत हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए यहां पर ये हिम गलत हो गया और यहां पर बन गया आपका ही। तो उत्तर खोजो कौन सा हुआ, वी वांट द टीचर टू बी ही। फिर आ गया 1 नंबर, ध्यान देना, यानी उत्तर नंबर ये बी का ही फॉर्मूला है। जैसे अगर गो कहते हैं तो V1 में गो हुआ, V2 में वेंट हुआ, V3 में गॉन हुआ, V4 में गोइंग हुआ और V5 में गोज हुआ। सेम आधार पर हमारा बी का मतलब इज एम आर वाज वेयर होता है, इसलिए बी के बाद भी सब्जेक्टिव डालना है। तो सब्जेक्टिव डालेंगे तो हिम के बदले ही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट डज एगोनाइज मी मोस्ट इज नॉट दिस क्रिटिसिज्म बट द ट्रिवियल रीजन बिहाइंड इट। चलिए इतना सारा चीज आपके सामने आ गया, अब हमें देखना है अंडरलाइन कहां है। अब बताओ कि व्हाट के बाद यहां क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। जब क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये डज एगोनाइज का मतलब ये तो आपका क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट हो गया। जब क्वेश्चन मार्क का पार्ट हो गया तो हमें तो यहां पर क्वेश्चन मार्क देने के लिए कह नहीं रहा है कहीं, पंक्चुएशन का तो तुमको कॉमन या ढूंढना नहीं है, तब इसको क्या बनाना पड़ेगा, व्हाट एगोनाइजेस मी मोस्ट। ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, क्या मुझे गुस्सा दिलाता है, खींच कराता है। व्हाट एगोनाइजेज मी मोस्ट कहां है जी,
कहां है बोलो? ये रहा उत्तर नंबर आपका 4, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट को बनाया गया। व्हाट ही डज, कहते हो ना, एक तुम लोग कहते हो अक्सर, एक सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट में ऐसा बनाते हो, वेयर ही गोज इज नॉट नोन, यानी वह कहां जाता है यह जानकारी नहीं है। तो हमारा ये पूरा का पूरा क्या होता है? एक सब्जेक्ट बन गया। अब इंट्रोगेटिव तो वहां है नहीं, इसलिए यहां पर व्हाट डज ही गो नहीं लिख सकते, वेयर डज ही गो नहीं लिख सकते। तो यहां भी हमारा ये व्हाट एगोनाइज मी, ये क्या हो गया? एक सब्जेक्ट बन गया। यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा आपका एक सब्जेक्ट बन गया, यहां तक कहो, है ना। तो जब ये सब्जेक्ट बन गया, जैसे ये है व्हाट डज ही गो, वेयर डज ही गो नहीं लिख सकते, उसी तरह यहां पर लिखेंगे व्हाट एगोनाइजेज मी। अब इससे ज्यादा आपका व्याख्या क्या मैं बताऊं, आसानी से आपका बन रहा है, और उत्तर बन गया आपका नंबर 4। यहां से उत्तर बन गया 4 नंबर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 132, आइए। क्या लगता है जी? ही इज द मैन, यह वही आदमी है जिसका सलाह, जिसका और सलाह, तो जिसका के लिए वर्ड या हु, इज की हुज बनेगा। हुज एडवाइस इज, तो यहां पर आपके पास ये नहीं बना। अब देखो यहां पर एस ई हो गया, एक चीज देखो, नाउन हो गया एडवाइस, और वर्ब हो गया advice, इसलिए यहां पर ये बन ही नहीं सकता। ठीक है, और ये बन ही नहीं सकता, तो बचा क्या? 1 नंबर, हुज एडवाइस इज, जिसका सलाह। ठीक है, ये नाउन हो गया सीई वाला, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन लाना है, वर्ब का प्रयोग तो होगा नहीं, इसलिए ये संभव नहीं है ये वाला। ऐसे भी हैज है, हैज डिफिकल्ट तो भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 133 नंबर, आइए। द मैन टू हू आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट, जिसको मैंने अपना घर बेचा वह बड़ा चीट है, धोखेबाज था। था का मतलब ये क्या हुआ? पास्ट। हाँ, और जब ये पास्ट हुआ, तो ये पास्ट में अगर मैं कहता हूं तो प्रीपोजिशन प्लस क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर मी बनेगा, हिम बनेगा, हुम बनेगा ना जी। हाँ, ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? यही सब ना होगा, ETC। तो यहां देखो, ये टू अगर प्रीपोजिशन आ गया तो टू के बाद क्या लगेगा? टू मी, टू हिम, टू हुम। यहां पर क्या है? टू के बाद हु आ गया, यहां पर लगेगा हुम, यानी बना द मैन टू हुम आई सोल्ड, द मैन टू हुम आई सोल्ड। कहां है हुम आई सोल्ड भाई? टू के बाद हुम आ गया और आई सेल आ गया। देखो वो जो पास्ट है तो ये सोल्ड ही रहेगा, यानी ये सेल आपका प्रेजेंट हो गया, नहीं बनेगा। तो उत्तर क्या हुआ? नंबर 4। अगर सेल दे दोगे तो प्रेजेंट हुआ, और बाद में चूंकि पास्ट है तो ये पहला वाला भी पास्ट ही रहना चाहिए, इसलिए हमारा उत्तर बना कौन सा? तो 4। सेल तो प्रेजेंट हो गया, उत्तर बना 133 का 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 134। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखकर बनाने का प्रयास करें। 30 सेकेंड आपके पास मिल रहा है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट, थैंक्स टू न्यूमरस गवर्नमेंट, न्यूमरस माने बहुत सारा, हाँ ज्यादा, अधिक। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है रूरल मासेज विच वाज अर्लियर अनअवेयर ऑफ द लग्जरीज ऑफ अर्बन वेज। वे रूरल के लोग जिन्हें जो लग्जरी, जो सुख सुविधा का शहरों में मिलता है, उसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे, अनअवेयर थे।
क्या भाई, आर नाउ कनेक्टेड टू द सेम लाइफ स्टाइल। अब गौर से देखो, विच के पहले क्या है, मासेज, ये क्या है, प्लूरल, इसके बाद ये क्या बनेगा, वाज के बदले वेयर बनेगा। हाँ, यानी मासेज विच वेयर अर्लियर अनवेयर होगा। कहां है जी, मासेज विच वेयर अर्लियर अवेयर है, मासेज। अच्छा एक चीज और देखो, ये जब मासेज है तो यहां पर उत्तर क्या बनेगा पता है, 4 नंबर। अब ये जो मासेज है ये तो लोग है, अब लोग के लिए हम अगर विच देंगे तो ये भी तो गलत होगा, इसके जगह पर क्या होगा, हु। हाँ, वेयर, हु के बाद अब वेयर आ गया, बाकी आप जोड़ लीजिए, उत्तर अमर होगा ये, हु वेयर अर्लियर अनअवेयर। यहां पर तो नॉट, हु वेयर नॉट अर्लियर कन्वर्सेंट, ये तो जरूरत नहीं है इसका देने का, वर्ड ही अनअवेयर है तो क्यों देंगे, इसलिए उत्तर मेरा बना 4 नंबर। क्लियर, यहां पर उत्तर बन गया आपका क्वेश्चन नंबर। बड़ा बड़ा देखने से नहीं समझना कितना बड़ा बड़ा आ गया, बनना है, यहां से देखोगे तो बन जाएगा। विच क्या हुआ, आदमी के लिए आ नहीं सकता है, इसलिए यहीं पर ये गलत हो गया, यहीं पर ये गलत हो गया, है ना। चलिए, तो ये यहीं पर ये गलत हो गया, इसलिए यहां पर बना मासेज विच के बदले हु बना, उत्तर नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, 135। हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। बोलो जी, देखो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, क्या लगता है। अरे भैया, ये हु के बाद लीव आया तो यही क्या सब्जेक्ट हमारा हो गया, ये शुड भी तो वर्ब हो गया, तो ये वर्ब लाया तो इसका सब्जेक्ट कहां है, इसका सब्जेक्ट आना चाहिए ना, यानी बनेगा दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड। अब देखिए, ये दोज आपका वर्ब लेकर गया शुड में और हु लेकर गया लिव में, इसलिए उत्तर नंबर 3 होगा। और चूंकि लीव आपका V1 है तो यहां डैट आ नहीं सकता, डैट आएगा तो लीव्स हो जाएगा, इसलिए उत्तर नंबर होगा 3 नंबर। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज, शीशे के घर में रहने वाले को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो एक पत्थर लगा तो घर साफ हो जाएगा, उत्तर नंबर होगा 3। 136। चलिए देखिए, he has raised some pertinent issues, they require a serious discussion। ये क्या हुआ, he का verb has raised some pertinent issues, मुद्दा उठाया, वे लोग रिक्वायर था अ सीरियस डिस्कशन। अरे मुद्दा पर बातचीत करना था, तो मुद्दा पर बातचीत जब करना था तो यहां पर दे रिक्वायर का प्रयोग, ये फिर से एक सब्जेक्ट क्यों लाएंगे हम, इसके जगह पर क्या बनेगा, एक वर्ब बनेगा। तो जब वर्ब बनेगा, सॉरी एक रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा जो अपने पहले इश्यूज के कारण आएगा, तो इश्यूज के कारण क्या बनेगा, देखो 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 देखो, पर्टिनेंट आगे है विच रिक्वायर, यानी ये आपका बनेगा, है ना। यहां पर उत्तर बना, ये देखो कैसे जानबूझकर इस तरह से दिया, इश्यूज को नहीं लाया या बीच में डैश दे दिया, मतलब इसके बाद आपको भरना है पर्टिनेंट इश्यूज विच, क्या बना, पर्टिनेंट इश्यूज विच रिक्वायर, है ना। इसके पहले इश्यूज आ गया और इसके कारण ये रिक्वायर आ गया वर्ब, तो इसलिए उत्तर बन गया हमारा 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, चलिए देखिए, एवरी वन ऑफ अस गोज टू परचेज आइटम्स फॉर आवर ओन यूज। जब भी हमारा एवरी वन रहेगा तो एवरी वन के लिए, अगर मैं एवरी वन कहता हूं
अगर हम एवरीबॉडी कहते हैं, अगर हम समवन कहते हैं, अगर हम समबडी कहते हैं, अगर मैं यहां पर नो वन कहता हूं, अगर हम यहां पर नो बडी कहता हूं, तो ये सब का सब आपका वर्ब क्या लेगा, तो सिंगुलर लेगा और प्रोनाउन ही पर आधारित। हाँ, क्या रहेगा, ही पर आधारित। यानी यहां पर क्या होगा, ही होगा एज ए सब्जेक्ट, हिम होगा एज ए ऑब्जेक्ट और हिज होगा एज ए पजेसिव। ध्यान दो, पहले पढ़ चुके हो, एवरीवन एवरीबॉडी, एनीवन एनीबॉडी, समवन समबडी, नोवन नोबडी के लिए हमारा वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन ही पर आधारित होगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पर आवर देता हूं, यह आवर गलत है, इसके जगह पर बन जाएगा हिज। अब देखो कहां है, तो यहां पर बना वी यूज नहीं, हिम यूज नहीं, उत्तर नंबर 2 बना। यानी क्वेश्चन नंबर 137 का 2 नंबर हो गया। ठीक है, परफेक्ट बन गया। 138 आइए बोलो जी। आई वुड लव टू अवेलिंग अ शॉर्ट टूडे, ए हॉलीडे, शॉर्ट हॉलीडे एंड गो फॉर एन ओवरनाइट ट्रैक। ट्रैक माने यात्रा, माने पहाड़ों पर चढ़ना। तो सबसे पहले तो टू के बाद V1 होता है, तो टू अवेल हो गया। और दूसरा अवेल प्लस रिफ्लेक्सिव, अब प्लस ऑफ भी बनता है। हाँ, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव बना और रिफ्लेक्सिव के बाद क्या बना, ऑफ बना। तो जब यहां पर हम बनाएंगे तो पहले तो अवेल, यहां से ये बना अवेल, और अवेल के बाद आई के कारण यहां पर हो गया माई सेल्फ, और माई सेल्फ के बाद क्या बन गया, ऑफ बन गया। कहां बनेगा उत्तर 1 नंबर बना, यानी टू अवेल माई सेल्फ ऑफ, उत्तर नंबर 1। आइए 39। इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल टाइम आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट। देखो जी, यहां पर योर अराइवल होगा। योर में कहीं एपिस्ट्रोफेस नहीं लगता है, आपको पता है ना। तो योर अराइवल कहां है, ये देखो, उत्तर नंबर 4 होगा। कभी भी नहीं बनेगा योर में एपिस्ट्रोफेस, इसलिए उत्तर नंबर 4 होगा। आइए हम और आप आज अपने प्रोनाउन के लास्ट जो आपका 140वां क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 ऑफ वी टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट। ऑप्शन है 4। आस्क्ड 3 ऑफ अस, आस्क्ड 3 ऑफ आवर, आस्क्ड 3 ऑफ आवर सेल्व्स। अरे यार, ऑफ प्लस ऑब्जेक्टिव, ऑफ का मतलब प्रीपोजिशन, यहां पर क्या बनेगा, मी, अस, हिम, etc। तो यहां अगर आस्क्ड ऑफ वी कहते हैं तो ये गलत हो गया, यहां पर लगेगा अस। अब खोजो 2 के बाद अस कहां है, 2 नंबर बन गया, यानी 140 का उत्तर हो गया 2 नंबर। तो इस तरह से आज हमने जिस कोटेशन के साथ शुरुआत किया था, एक बार अगर मैं उसे आपके सामने फिर से लाता हूं तो आपने आज रफ्तार दिया, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। सफलता की कहानी को लिखने के लिए अपनी रफ्तार को थोड़ी तेज करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है। तो रफ्तार तुम तेज करो और तुम्हारी सफलता की कहानी भी तुम ही लिखोगे, जिसको देखेगा पूरा जमाना। चलिए आप और हम दोनों मिलकर
एक लक्ष्य को लेकर चले हैं, रफ्तार मिल रहा है। अब धीरे धीरे आपके सभी टॉपिक अच्छा बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे पूरा फायदा उठा रहे होगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, जिंदगी में जो चाहें वह प्राप्त करें। थैंक यू।